प्रेस द लॉर्ड। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, आप सबको जय मसीह की। पिता परमेश्वर आप सबको सुंदर जीवन की आशीष दे। तो मेरे प्रियो, आज हम इस वीडियो में दुर्गा पूजा, दशहरा या नवरात्रि के विषय में महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं कि हम मसीहियों को दुर्गा पूजा, दशहरा या नवरात्रि का त्योहार मनाना चाहिए कि नहीं। तो प्रियो, सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम मसीहियों को मूर्ति पूजा तो कभी करना ही नहीं चाहिए। ये हमारे ईसाई धर्म के खिलाफ है। पिता परमेश्वर हमारे इस हरकत से हमसे नाराज होते हैं और हमारे इस अपराध से हमें कभी क्षमा नहीं करते। प्रियो, आप इस मूर्ति पूजा में सांस्कृतिक रूप से भाग ले सकते हैं, बट धार्मिक रूप से नहीं, क्योंकि प्रियो इस बारे में बाइबल में भी दर्शाया गया है। 1 कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 19 से लेकर 21 में देखने को मिलता है। फिर भी प्रियो, हम मसीहियों से कभी न कभी कुछ न कुछ गलतियां हो ही जाती है। ये गलतियां न केवल हमारे विश्वास को कमजोर करता है, बल्कि हमारे ईसाई धर्म को भी प्रभावित करता है। प्रियो, ईसाई धर्म में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें हम ध्यान में रखते हुए अपने धार्मिक विश्वासों का आदर कर सकते हैं। तो चलिए प्रियो, हम उन गलतियों को जानते हैं जो कुछ लोगों या कुछ मसीहियों से हो जाती है। पहली गलतियां है कि मूर्ति पूजा करना। प्रियो, ईसाई धर्म में मूर्ति पूजा को अनुचित माना जाता है, क्योंकि प्रियो ईसाई धर्म में केवल प्रभु को उसके आत्मिक शक्ति और उसके अद्वितीय रूप के माध्यम से पूजा जाता है। इस बारे में बाइबल में भी दर्शाया गया है। निर्गमन अध्याय 20 वचन 4 में दर्शाया गया है। आप लोग जाके देख सकते हैं मेरे प्रियो। यह वचन हमें बताती है कि हम प्रभु के परिचारकों या अनुयायियों के लिए मूर्ति पूजा करना या अन्य धर्म का पालन करना हमारे ईसाई धर्म के खिलाफ है। क्योंकि प्रियो, हिंदू धर्म में लोग नवरात्रि में या दुर्गा पूजा में मूर्ति की पूजा करते हैं। तो हम बता दें प्रियो कि आप लोग सांस्कृतिक रूप से मूर्ति पूजा में भाग ले सकते हैं, लेकिन धार्मिक रूप से नहीं, क्योंकि यह हरकत पिता परमेश्वर के आज्ञा के खिलाफ है। परमेश्वर के सामने मूर्ति पूजा नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। क्योंकि प्रियो, इस बात का वर्णन हमें 1 कुरिन्थियों अध्याय 8 वचन 4 से 6 में देखने को मिलता है कि मूर्तियों के सामने बलि की गई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि संसार में मूर्ति का कोई अस्तित्व नहीं और एक को छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि आकाश और पृथ्वी पर तथाकथित बहुत से देवता हैं, जैसे कि बहुत से देवता और प्रभु हैं भी, फिर भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब कुछ है और जिसके लिए हम भी हैं। एक ही प्रभु यीशु मसीह है, जिसके द्वारा सब कुछ हुआ और जिसके द्वारा हम भी हैं। हालेलुया। तो प्रियो, यह वचन हमें बताती है कि हमें अपने सिद्धांतों पर टिके रहना है, हमें अपने ईसाई धर्म का पालन करना है, हमें प्रभु के मार्गों से विचलित नहीं होना है। हम ईसाइयों को 2 धर्मों का पालन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईसाई धर्म में मूर्ति पूजा की पूजा करना नकारात्मक स्रोत माना जाता है। यह पिता परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ है। तो चलिए प्रियो, हम दूसरी गलतियों को जानते हैं कि हम ईसाइयों को क्या नहीं करना चाहिए। प्रियो, दूसरी गलती है कि ईसाइयों को मूर्ति पूजा का प्रसाद कभी नहीं खाना चाहिए। इस बारे में बाइबल में लिखा है। 1 कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 19 से 21 तक देखने को मिलता है। इस वचन में पौलुस कहता है कि पर मैं यह कहता हूँ कि गैर यहूदी जिन वस्तुओं की बलि चढ़ाते हैं उन्हें परमेश्वर के लिए नहीं,
वरन दुष्ट आत्माओं के लिए चढ़ाते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी बनो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं के मेज दोनों के सहभागी नहीं हो सकते। हालेलुया। तो प्रियो, यह वचन हमें बताती है कि हमें हर उन चीजों से दूर रहना चाहिए जो देवी देवताओं या मूर्ति के नाम पर चढ़ाई गई है। प्रियो, यह वचन से हमें पूर्ण विश्वास या परमेश्वर के प्रति गहरी आस्था को जोड़ती है कि हम ईसाइयों का केवल एक ही परमेश्वर है और किसी देवी देवता की पूजा या उनके स्थान पर चढ़ाई गई वस्तुओं का सेवन करना हमारे विश्वास की पवित्रता को ठेस पहुँचती है। प्रसाद का सेवन करने से हमारी आत्मा को भी ठेस पहुँचती है, क्योंकि मूर्ति पूजा पर चढ़ाया गया प्रसाद किसी देवी देवता का नहीं बल्कि दुष्ट आत्माओं का चढ़ाया गया प्रसाद होता है। तो प्रियो, हमें मूर्ति पूजा पर चढ़ाया हुआ प्रसाद कभी नहीं खाना चाहिए। यह दृष्टिकोण हम मसीहियों के लिए चुनौती का सामना बन जाता है। प्रियो, इस वचन में पौलुस कहता है कि अन्य देवी देवताओं का चढ़ाने जाने वाला प्रसाद ईश्वर को नहीं बल्कि दुष्ट आत्माओं को चढ़ाया जाता है। प्रियो, यह वचन हमें सिखाती है कि हम मसीह प्रभु यीशु के सहभागी बने, न कि दुष्ट आत्माओं को। इसी साथ प्रियो, यह वचन हमारे सफल मार्गों को दर्शाती है, हमारे सफल जीवन को दर्शाती है और हमारे विश्वास को शुद्ध रखने की क्षमता प्रदान करती है। तो चलिए प्रियो, तीसरी गलतियों को जानते हैं कि वे कौन सी गलतियां हैं जो कुछ लोगों से हो ही जाती है। प्रियो, तीसरी गलती है कि किसी अन्य धर्म का अनादर करना या किसी धर्म का अनादर करना। हर धर्म में उनके अनुयायियों के लिए हर परंपरा महत्वपूर्ण रहती है। प्रियो, हिंदू धर्म या किसी भी धर्म के प्रतीकों का हमें अनादर नहीं करना चाहिए। और प्रियो, हम मसीही भले प्रसाद नहीं खा सकते या मूर्ति पूजा नहीं कर सकते, लेकिन हम उन मूर्ति पूजा में सांस्कृतिक रूप से भाग तो ले सकते हैं, क्योंकि प्रियो, जिस प्रकार मसीही अपने धर्म के प्रतीकों या क्रूस या बाइबल का अनादर सहन नहीं कर सकता, उसी प्रकार अन्य धर्म के प्रचारकों से भी यही अपेक्षा रखनी चाहिए कि वे भी अपने धर्म का अनादर नहीं सह सकते। प्रियो, जब भी हम किसी मूर्ति पूजा में भाग लेना चाहें तो सांस्कृतिक रूप से भाग ले सकते हैं और हमें धार्मिक रूप से भाग नहीं लेना है। हमें उन मूर्ति पूजा के प्रतीकों का सम्मान करना चाहिए। हालांकि ईसाई धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं है तो भी, लेकिन यह भी आवश्यक है कि हम किसी अन्य धर्म के प्रतीकों का अनादर न करें बल्कि उन प्रतीकों का आदर करें, क्योंकि प्रियो, हमें प्रभु यीशु ने क्षमा, शांति और प्रेम का संदेश दिया है। ईसाई धर्म में हमें यह सिखाया जाता है कि हमें हर किसी का सम्मान करना चाहिए, हर धर्म का आदर करना चाहिए। अन्य धर्मों के प्रचारकों के साथ हमें सहानुभूति दिखानी चाहिए। प्रियो, धार्मिक बहस या किसी धार्मिक विश्वासों का मजाक उड़ाने से न केवल अनादर होता है बल्कि हम ईसाइयों के धर्म पर बहुत प्रभाव पड़ता है। प्रियो, कोई अन्य धर्म का प्रचारक अपने धर्म का प्रचार करता है तो हमें भी अपने धर्म को सहानुभूति या सरलता की भाषा के साथ उस प्रचारक को समझाना चाहिए कि चाहे किसी भी धर्म का अनुयायी हो या किसी भी धर्म का प्रचारक हो, हमें उसके साथ शांति और प्रेम के साथ रहना चाहिए और हमें उसे अपने प्रभु के मार्गों को प्रेम के साथ दिखाना
सिखाना चाहिए, क्योंकि हमारे ईसाई धर्म का केवल एक ही उद्देश्य है कि हमारा केवल एक परमेश्वर है, हमारा केवल एक सच्चा परमेश्वर है। तो प्रियो, इस वीडियो का उद्देश्य किसी अन्य धर्म के लोगों का ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि अपने धर्म के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति संवेदनशील जीवन जीना है। तो प्रियो, आप लोगों को अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो प्रियो, पिता परमेश्वर के नाम में आप सबको जय मसीह की। आमीन।